नमस्कार साथियों, गर्मियों का महीना लगा ही है और गर्मी ने अपने तेवर दिखाने लग गई है। इस समय गर्मियों का दिन का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होने लग गया है और इतनी गर्मी है कि हमारे पौधे झुलसने लग जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा अपने सब्जियों के पौधों को गर्मियों से बचाने के उपाय, हम किस तरीके से अपने पौधों को बचा सकते हैं और उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के ऊपर। जब भी हम पानी दें, सुबह या शाम के टाइम में पानी देना है हमें अपने पौधों में। दोपहर में पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर दोपहर में पानी देंगे तो हमारे पौधे पौधे झुलस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। जैसा कि ये देखिए, मैंने पानी या तो सुबह के टाइम में देता हूँ या शाम के टाइम में। अभी मैंने पानी दिया हुआ है इसमें, और पानी इतना दिया है कि नीचे तक बहने लग गया है और आप यहाँ सीलन देख सकते हैं। तो जब भी पानी देना है प्रॉपर तरीके से देना है और सुबह या शाम के टाइम में ही देना है। अगर आपकी बेल वाली सब्जियां हैं उनके लिए सपोर्ट बनाइए, जैसे कि मैंने बना रखी है इन पौधों के लिए। यहाँ मैंने दो पौधे लगा रखे हैं। एक तो ये काशी फल लगा हुआ है, ये हमारी प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। आखिर में वीडियो के एंड में मैं ग्रोथ का भी सीक्रेट बताऊंगा कि क्या देता हूँ मैं इनमें जो इतनी अच्छी ग्रोथ आपको भी मिल सके और आप भी दीजिए। और इस तरफ मैंने करेला लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं करेला भी इस समय ग्रोथ पर पकड़ गया है। और इस तरफ मिर्च का पौधा लग रहा है, इस पर आप देखेंगे तो फूल आना स्टार्टिंग हो गए हैं। जब भी आप मिर्च का पौधा लगाएं तो छोटे कंटेनर में ना लगाएं। ध्यान रखें, करीबन 12 बाई 12 इंची से छोटे ग्रो बैग में लगाएंगे तो मिर्च का पौधा हमारा सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे कि मैंने 12 बाई 12 में लगा रखा है। और इसकी मिट्टी देखेंगे तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाई है मैंने। इसको सख्त मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिर्च के पौधे को। और इसी तरीके से टमाटर के भी पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। इस समय पे इन पे तो टमाटर कुछ कुछ टमाटर छटने लग गए हैं और कुछ कुछ अभी नहीं छटे हैं। तो ये भी मैंने सारे ग्रो बैग में ही लगा रखे हैं, कुछ कट्टों में भी लगा रखे हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हमें दूसरा काम अपने पौधों पर गर्मियों में ये करना है कि इस तरीके के पत्तों से या भूसा से इस तरीके से आप मल्चिंग कर दीजिए, ताकि हमारी ये वाली मिट्टी ज़्यादा जल्दी सूख ना पाए। क्योंकि ज़्यादा अगर मिट्टी सूख जाएगी तो हमारे पौधा भी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। लगभग आप पानी नहीं दे पाए किसी कारण तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मल्चिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। मल्चिंग के लिए आप इस तरीके के पत्ते यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके का भूसा यूज कर सकते हैं। मैंने भूसा यूज कर रखा है। और या फिर इस तरीके की मल्च भी यूज कर सकते हैं। मल्चिंग करना पौधों में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वह हमारे पौधों की मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देता है और नीचे ह्यूमिडिटी भी बना के रखा है, नमी भी बना कर रखता है। तो आपको मल्चिंग अपने पौधों में ज़रूर करनी है। तीसरे नंबर का आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी कंटेनर है उसमें इस तरीके की बीट या घास आ जाए तो उसे संग की संग उखाड़ दीजिए। और उखाड़ कर आप इस तरीके से संग वहीं डाल सकते हैं, अलग ना लेकर के भी। बेशक इसी तरीके से अगर डाल देंगे तो ये हमारा मल्चिंग का भी काम करेगी और तरीके से हमारी घास भी नहीं उपजेगी। तो मल्चिंग से एक और फ़ायदा ये है कि इस तरीके की घास नहीं उपजती है, बीट नहीं उपजते हैं। तो मल्चिंग से एक और फ़ायदा है ये वाला। चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा पॉइंट नंबर है कि आप अपने पौधों को हमेशा गुड़ाई करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि गुड़ाई करने से उनकी जड़ों के सहारे से मिट्टी ढीली हो जाती है तो हमारी जड़ों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो इसलिए आप इनमें टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने का समय यह है कि अब आप हर 15 दिन में इस तरीके की मिट्टी को ढीली कर लीजिए साइडों से। आपको ज़्यादा जड़ के पास नहीं जाना है। और मिट्टी ढीली कर देने के बाद उसमें 1 या 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख देना है। ज़्यादा नहीं सूखनी चाहिए, आपको देख लेना है कि मिट्टी ज़्यादा ना सूखे। पूरे जड़ तक पानी सूखना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है, सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और मिर्ची के पौधे में कम ही फर्टिलाइज़र देना है। अब बताते हैं फर्टिलाइज़र कौन सा देना है।
तो ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, मैं इसी को यूज करता हूँ, इसी फर्टिलाइज़र को देता हूँ। और मेरे पौधों में इतनी अच्छी ग्रोथ इन्हीं फर्टिलाइज़र के कारण है। और ख़ास बात यह है कि ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है और काफ़ी सस्ता भी है। ये जो फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और ये मैंने लिक्विड घोल बना रखा है। आप भी गर्मियों में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले इस तरीके की 20 लीटर पानी की 600 से 700 ग्राम ही खर डालें, ज़्यादा खर नहीं ना डालें, क्योंकि हमारे पौधे खर में गर्मी होती है और ज़्यादा पौधे गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमारे पौधों के लिए सबसे ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए पौधे सरवाइव कर जाएंगे हर चीज़ के बिना, और इस चीज़ के बिना नहीं करेंगे। वह चीज़ कोई और चीज़ नहीं है, वह है डायरेक्ट सनलाइट। हमारे पौधों में डायरेक्ट सनलाइट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पौधे बिना डायरेक्ट सनलाइट के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी पौधों को, इतनी ही अच्छी हमारे पौधों की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप अगर सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिल सके, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है सनलाइट पौधों को। सनलाइट, पानी और मिट्टी बगैर पौधे नहीं चल पाएंगे, तो इन तीनों को ज़रूर देना है आपको। तो सनलाइट वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये मेरे काशी फल का पौधा है, काशी फल की बेल है, ये देखिए। और ये करेला की बेल है। ये दोनों हमारे सनलाइट ज़्यादा मिल पा रही है इनको, तो सरवाइव भी अच्छे कर रहे हैं। और इन पौधों को भी सनलाइट काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो भी सरवाइव अच्छे ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक घिया का पौधा लगा रखा है, लौकी की बेल, और इसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है इस पौधे की वजह से। ये मेरा अमरूद का पौधा है, और इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ इतनी हाई नहीं है, जबकि मैंने इनसे लगाए काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने इन पौधों को लौकी के और उनके पौधों के संग ही लगाया था, चक्ती के संग ही, तो इनकी ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिल रही है इस पौधों के मुकाबले। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको आपके पौधों में डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहनी चाहिए। अगर आप अपने पौधों में प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अच्छा प्रॉपर पानी दे सकते हैं, और प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी, तो आपके भी पौधे मेरी पौधे की तरह काफ़ी अच्छे सरवाइव करेंगे और फल फूलते रहेंगे। मैंने इसी तरीके से एक और टमाटर का पौधा लगाया था बोतल में, जो आपको काफ़ी पसंद आया था। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप घर पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज ना करें। हम घर पर सब्जियां उगाते हैं अपने खाने के लिए, और उसमें भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो हमारे फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कभी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी पौधों से रिलेटेड और या फिर खाद से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं बेझिझक होकर भी कमेंट का जवाब दूंगा, और आपकी घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने में पूरी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे सब्जियां उगाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। और मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्रेश सब्जियां अपने गार्डन से हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। तो चलिए आप बताते हैं मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से और भी पौधे लगा रखे हैं सब्जियों के अलावा। तो ये देखिए, ये मेरा गुआवा का पौधा है, अमरूद का, और इस पर फूल भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। अब इन पर फूल आने लग गए हैं, ये पहली बार आए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय पे इस पर। दूसरे नंबर पर ये मेरा चेरी का पौधा है, और लगता है इस पर अब फूल आ जाएगा। पिछली बार फूल नहीं आया था, लेकिन अब आ जाएगा ज़रूर। और ये मेरा मेलमेरी का पौधा है, सहतूत का, और ये ग्राफ्टेड पौधा है। ये यहाँ से ग्राफ्ट हो रखा है, और अब के नहीं लगे हैं इस पर, और अगली बार काफ़ी अच्छे लगेंगे। मैं उनका रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मेरे अनार का पौधा है, और इस पर अनार काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, ये देखिए। और भी अनार छट रहे हैं इस पे इस समय पे।
ये मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं, एक ये है और एक ये वाला है। इस पर भी अनार छटने लग गए हैं। इनके अलावा इलायची का पौधा है, चीकू का पौधा है, इसमें अभी फूल आ रहा है, और मोंगरा का है, ये गुलहर का है, और ये फालसेब का है। फालसेब में भी फूल लगने लग गए हैं। तो साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ।